नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। जुड़ जाइएगा, नई एनर्जी के साथ में जुड़ जाइएगा सभी लोग। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान का ज्योग्राफिकल डिवीजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक समझ लिया, ऑलमोस्ट समझिएगा कि आपकी ज्योग्राफी ना 50% कवर हो जाएगी अगर आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से कर लिया। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इतनी है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा राजस्थान का, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में। जब तक आपको राजस्थान का ज्योग्राफिकल डिवीजन समझ में नहीं आएगा तो उसके बाद में और जो टॉपिक है, जलवायु का है, कृषि का है, खनिजों का है, कोई भी टॉपिक राजस्थान का आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपने ज्योग्राफिकल डिवीजन को अच्छे तरीके से नहीं समझा हो। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार आपको बता भी रहा हूँ कि नोट्स प्रॉपर लिखते हुए जाएंगे, नए तरीके से नए जिलों के हिसाब से चीज़ें कवर करा रहा हूँ। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुके हैं, जाकर के देख लीजिएगा, जिसमें हमने राजस्थान के हर जिले की लोकेशंस के बारे में पढ़ लिया, राजस्थान की बाउंड्रीज के बारे में पढ़ लिया, इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उसके बारे में पढ़ लिया, और संभागों के बारे में हमने पढ़ लिया। जो राजस्थान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो सभी विस्तार स्थिति वाले टॉपिक में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर जाकर के नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना दिए, जाकर के सभी क्लासेस को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। और आपको यहाँ एक इधर कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा ना, लिंक बोलते हैं उसको, आई पिन बोलते हैं कुछ, है ना, तो वहां पर आपको लिंक भी मिल जाएगा आपको उसका प्लेलिस्ट का, है ना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। नई एनर्जी के साथ में जुड़ जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता। अगर आपको मेरी क्लासेस हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो अपने छोटे बड़े भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे कि हम चीज़ों को बेहतर बना पाएं। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे इस धमाकेदार टॉपिक की, राजस्थान का भौतिक विभाजन। देखिएगा, भौतिक विभाजन में हम क्या चीजें पढ़ते हैं। देखिएगा, जो भूमि है हमारा, देखो ये जो भूखंड है, राजस्थान का जो भाग है, ये भूखंड है। इस भूखंड में क्या है, किसी जगह आपको देखो अरावली मिलेगी, यहाँ पर्वत पठार पर्वत मिलेंगे, या हाड़ौती की तरफ जाएंगे तो पठार मिलेगा आपको, है। इधर जाएंगे आपके पूर्वी राजस्थान में जाएंगे तो मैदान मिलेगा, और इधर जाएंगे पश्चिमी राजस्थान में तो मरुस्थल देखने को मिलेगा आपको। तो हम मुख्य रूप से जो भौतिक विभाजन में हम पढ़ेंगे, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, इन सभी के बारे में डिटेल में समझेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको समझाते हुए चलूंगा। बेसिक से चीज़ों को बिल्कुल टॉप लेवल तक चीज़ें लेकर के चलेंगे। जुड़ जाइएगा ना। चलो शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की। तो मुख्य रूप से जो हमारा ये राजस्थान है, अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। बहुत सारे विद्वान आए जिन लोगों ने राजस्थान को डिवाइड करने की कोशिश की, राजस्थान के प्रदेशों को बांटने की कोशिश की कि राजस्थान को किस आधार पर हम इसको बांट सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। जो सबसे उपयुक्त है, राजस्थान में जो रैली देखिएगा, इस एरिया में जो उच्चावच क्या होता है, एक शब्द देखेंगे, उच्चावच, उच्चावच और जलवायु। उच्चावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान को उच्चावच क्या होते हैं? उच्चावच का मतलब है ऊंचे नीचे स्थान, ऊंचे नीचे स्थान बोलो, स्थल बोलो, कुछ ही बोलो, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। उच्चावच का मतलब कहीं ऊंचा उठा हुआ भाग है, कहीं नीचा हुआ, तो इस तरीके से समझ लो। जलवायु, जलवायु का बोले तो कहाँ पर कैसा मरु, यहाँ पर देखिएगा वर्षा कितनी पड़ रही है, कहीं पर तो देखो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है राजस्थान में, कहीं पर बात करेंगे आप 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। तो इस तरीके से जो राजस्थान में जलवायु कैसी है, राजस्थान में पर्वत, पठार, सब चीज़ों के बारे में समझेंगे अच्छे तरीके से। तो शुरुआत करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, और शुरुआत करते हैं थोड़ा सा रिवर्स में चलते हैं, बैक में चीज़ों को थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, है ना, तो थोड़ा समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा मैं रिवर्स में लेके चलता हूं। हम बात कर रहे हैं भूखंड की, तो भूखंड के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। देखो देखिए थोड़ा समझेंगे एक बार, ये बेसिक है। देखो ये है हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी पर देखिएगा कुछ हिस्सा ऐसा है पृथ्वी का, कुछ हिस्सा कैसा है भाई, जिस ये है स्थलखंड, ये क्या है लिखेंगे, स्थलखंड है। लिखना चाहें तो अलग से लिख लीजिएगा इनको ना, है ना। ये स्थलखंड और ये है जलीय स्थल, जलीय, ठीक है जी। ये तो स्थलीय भाग हो गया, ये हो गया स्थलीय भाग, ये हो गया जलीय भाग। देखो हमारी जो पूरी पृथ्वी है,
ठीक है, जो पूरा ब्रह्मांड बना हुआ हमारा, दो तरीके से जो पृथ्वी पर बटी हुई हमारी, एक तो स्थल भाग है और एक कौन सा है, जलीय भाग। तो स्थल भाग की बात करें तो स्थल भाग में हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं, महाद्वीप, ठीक है भाई, किसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम अभी एशिया महाद्वीप में आते हैं, ठीक है, राजस्थान हमारा किस में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी महाद्वीप, ये महाद्वीप आते हैं। जो स्थल भाग होता है उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है भाई। एक जो जलीय भाग है इसको बोलते हैं हम महासागर, क्या बोलते हैं, महासागर। बहुत ही बड़े मेजर टॉपिक रहते हैं आगे, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करोगे, है ना, नेट जेआरएफ करोगे, तो उनमें ये पूरे के पूरे ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी है, पूरे बहुत सारे विद्वानों ने इन पर अपने अपने मत दिए। वास्तविकता में ये जो भाग है, हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी जो पृथ्वी है हमेशा मूवमेंट करती रहती है, अभी भी घूम रही है, आप लोगों को पता नहीं है ना। और पृथ्वी पर जो मौसम परिवर्तन होता है किस वजह से होता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी हमेशा घूमती रहती है ना, तो घूम रही है उस तरीके से, तो सूर्य की स्थिति के सापेक्ष यह मौसम में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है भाई। आगे थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में आगे। चलो देखो, पहले यह है स्थलीय भाग, तो स्थलीय भाग महाद्वीप, और जो जलीय भाग है इसे बोलेंगे महासागर। अब होता क्या है, राजस्थान का ये थोड़ा सा मैंने एरिया ज्यादा कर दिया, देखें पहले दुनिया का देखेंगे पूरा, जो पृथ्वी के 29% एरिया पर तो क्या है, स्थलीय भाग है, और 71% एरिया पर क्या है भाई, आपका 71% एरिया पर है आपका ये आपका जलीय भाग, ठीक है। तो ज्यादातर देखेंगे तो जल ही जल भरा हुआ है हमारी पृथ्वी पे, लेकिन ये जो पानी है ये पीने के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। अब स्थल की बात करेंगे, हम इस 29% वाले एरिया में रहते हैं। अब यहाँ पर कहीं पठार हैं, कहीं पर मैदान है, ठीक है, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ियाँ हैं, इन चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे मेरे भाई। अब क्या होता है आगे चल के देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ तक लिखते जाएंगे, लिखना चाहें तो, ठीक है, बेसिक लिख लीजिएगा, बेसिक पॉइंट्स ना, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स हेडिंग लगाना चाहे तो बेसिक, ठीक है, बेसिक पॉइंट आप हेडिंग लगा सकते हैं, बेसिक पॉइंट, ठीक है। चलो, है ना, इसके बाद ये जो भाग होता है स्थलीय, ये जो भाग होता है ना, ये इसको पहले ये जो पूरा गोला होता है ना, इस पूरे गोले को नाम दे देते हैं, इस पूरे गोले को नाम देते हैं पेंजिया। क्या नाम देते हैं इसको, पेंजिया। क्या नाम देते हैं इसको, पेंजिया। और पेंजिया कौन देता है, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड, ये भूगोल बेता हुए हैं, अल्फ्रेड वेगनर साहब आते हैं, वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर साहब। ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, वैसे एक्चुअली हुआ क्या था पता है, इसके बारे में थोड़ा बताऊं मैं आपको। देखो, ये जो स्थलीय भाग और जो जलीय भाग दिखाई दे रहा है ना, ऐसे नहीं था ये चीजें, पहले छोटे छोटे खंड हुआ करते थे। ये जो अर्थ मूवमेंट कर रही है ना, अर्थ मूवमेंट की वजह से ये चीजें आपस में मिलेंगी। अब देखिएगा ये ऐसे, यहाँ पर ये हो गया, ये भाग है ना, ये स्थलीय भाग की बात करेंगे, और ये पूरा भाग है, ये भाग ना दो भागों में टूटेगा। ये दो भागों में जब टूटेगा, यहाँ देखेंगे, ये भाग दो भागों में अगर टूटेगा, देखेंगे तो इस तरीके से ये रहा, ये थोड़ा सा ऐसे सही नहीं बना, ये जो भाग है इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे ना, तो देखो ये गोला है, ये गोला ही बना देते हैं। तो ये जो भाग है ये दो भागों में टूट गया इस तरीके से। क्या टूट गया, ये दो भाग हो गए, क्या हो गए, ये दो भाग हो गए, ठीक है भाई। चलो, ये दो भाग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाएं होती रहती है, आपको पता है। तो बीच में एक तैथिस महासागर बनता है, कौन सा, तैथिस महासागर। महासागर जो ये जो पानी है कुछ तैथिस महासागर में आ गया, ठीक है भाई, समझेंगे तैथिस महासागर। और जो हमारा, और ये जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा मैं समझाने की दृष्टि से ऊपर नीचे ही कर देते हैं ना, ये ऐसे ही कर देंगे, ऐसे समझ में अच्छे तरीके से आएगा आपको ना, ऐसे ना, ये दो भाग बनाते हैं हम इसको, है ना। अब ठीक है, देखो, है ना, अब थोड़ा सा समझाने में वजह अच्छा रहेगा, आपको समझाने में भी ठीक है। देखिएगा, ये जो पेंजिया है, पेंजिया दो भागों में टूटती है, और ये जो भाग था इसको बोलते हैं पेंजिया, इसको बोलते हैं पैंथालासा, इसको बोलते हैं थोड़ा सा ये ऐसे लिखिए, जो स्थल भाग को पेंजिया नाम देते हैं, और ये जो जलीय भाग है इसको पैंथालासा नाम दिया जाता है, पैंथालासा, ठीक है, लिखेंगे पैंथालासा। जो जलीय भाग है उसको पैंथालासा नाम दिया जाता है। आगे चल करके ये जो भाग है ये दोनों टूटते हैं, तो जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको बोलते हैं अंगारा लैंड। क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड, या इसी को बोलते हैं लॉरेंस या भी बोलते हैं। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, आज समझ नहीं आ रहा, देखो अच्छे तरीके आराम से लिखाऊंगा। और भैया कुछ लोग ना जिनको जल्दी में लिखना है अच्छे तरीके से, तो स्पीड इंक्रीज करके देख लीजिएगा। और जो निचला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है भाई। ये दो हिस्से होते हैं इस तरीके से भूखंड के। तो ऊपर गोंडवाना लैंड आ जाता है, नीचे दक्षिण में हो जाता है
ऊपर तो अंगारलैंड, नीचे गोंडवाना। अब जो ऊपरी हिस्सा है ना, ऊपरी हिस्से की बात करें तो ऊपरी हिस्से से जो हमारी पृथ्वी है, ऊपरी हिस्से से हमारी जो पृथ्वी के भागों की बात करें, जैसे बात करें थोड़ा शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका बन जाता है, इसे यूरेशिया बन जाता है, यूरोप और एशिया वाला भाग किससे बनता है, आपके ऊपरी हिस्से से बन जाता है। जैसे ये टूटेगा, देखो ये पूरी पृथ्वी है, ये जल वाले भाग को बीच में आ जाएगा, ठीक है भाई यहाँ पे। अब ये जो भाग है स्थल वाला, ये अगर दो भागों में टूटेगा तो ऊपरी भाग होगा अंगारालैंड, निचला भाग हो गया गोंडवाना, और ऊपरी हिस्सा है, अब ये टूटेगा, ये ऊपरी हिस्सा भी फिर टूटा था, ऊपरी हिस्सा भी क्या हुआ, ये भी विखंडित हुआ मूवमेंट की वजह से ना। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज आपने देखी होंगी ना, पढ़ा होगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज के बारे में वो नहीं बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरीज आती है, उसमें प्लेट टेक्टोनिक में जो मूवमेंट होता है, तो उसके फलस्वरूप ये क्या बनते हैं भाई, आपके महाद्वीप बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आपकी नॉर्थ अमेरिका है, और यूरेशिया बोले यूरोप और एशिया का उत्तरी हिस्सा, और यूरोप पूरा इसमें बन जाता है। नेक्स्ट गोंडवाना लैंड से क्या बनता है, साउथ अमेरिका बन जाता है, ठीक है। साउथ अमेरिका अफ्रीका बन जाता है, क्या बनता है, अफ्रीका की बात करें, ठीक है भाई, अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करें, ये सब जो बन जाते हैं महाद्वीप, जो स्थलीय भाग है, ये बन जाते हैं आपके किससे बनते हैं, ये दक्षिणतम वाले भाग से बनते हैं। अब हमारे काम की बात क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान में ये बीच में क्या है, ये टेथिस महासागर है। ये कौन सा है, टेथिस महासागर है भाई, ठीक है। ये जो टेथिस महासागर से राजस्थान के, ये जो हमारा राजस्थान है, टेथिस महासागर से राजस्थान में ये जो मरुस्थल है, एक तो मरुस्थल के अंदर मरुस्थलीय, मरुस्थल एक मिनट, जो मरुस्थलीय जो भाग है ना राजस्थान का, मरुस्थलीय भाग किससे निर्मित है, आपको बताना। क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, इस तरीके से टेथिस महासागर, इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो आपको बताना है राजस्थान का जो मरुस्थलीय हिस्सा है वो किसका हिस्सा है, टेथिस महासागर का हिस्सा है, आपको बताएंगे, ठीक है। चलो, और इसी के साथ में राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, क्या पूर्वी मैदान का निर्माण होता है किससे, आपके भाई आपके टेथिस महासागर से निर्माण होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं हमारे गोंडवाना लैंड की। गोंडवाना लैंड से हमारे राजस्थान के रेस्पेक्टिव की बात करें तो एक है अरावली का निर्माण होता है, अरावली, और ये आपका हाड़ौती का पठार, इसका निर्माण हो रहा है। थोड़ा सा समझ लो बस ना, चीज़ें समझ आ जाएंगी अच्छी तरीके से, एक बार समझेंगे दोबारा समझेंगे। ये हमारी पूरी पृथ्वी समझेंगे, पृथ्वी पर जल भी है और स्थल भाग भी है। जो स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग हमारी जो पृथ्वी पर टोटल 29% है, 71% एरिया पर क्या है, जलीय भाग है। जलीय भाग को महासागर बोल देते हैं, स्थल भाग को महाद्वीप बोल देते हैं, ठीक है, समझ आया। इस वाले पूरे भाग को पेंजिया नाम बोलते थे, क्या बोलते थे, पेंजिया। बेगनर महोदय आते हैं भूगोल बेता, वो बताते हैं पेंजिया। फिर क्या बोलते हैं, ये जो पेंजिया है ये दो भागों में विभक्त होती है, क्या, पेंजिया दो भागों में विभक्त होती है। और देखो ये जो जलीय भाग था इसको पेंथालासा बोलते हैं, जो स्थल भाग को पेंजिया, ठीक है। अब ये दो भागों में जो बिखरती है ना, ये टूटती है, विखंडित होती है, तो ऊपरी हिस्सा जो बनता है, ये मान के चलो ये पृथ्वी है, तो इसका जो स्थलीय भाग का ऊपरी हिस्सा बनता है जिसका नाम है अंगारा लैंड या लॉरेंस, या दक्षिणी हिस्सा है जिसका नाम है गोंडवाना लैंड। कौन सा, गोंडवाना लैंड। और दक्षिण देखिएगा, और बीच में यहाँ पर बहुत सारे अवसाद जमाव होते हैं, अपर्दन की, निक्षेपण की क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, आपको बता टेथिस महासागर का। और राजस्थान में टेथिस महासागर का क्वेश्चन है, राजस्थान में टेथिस महासागर का कौन सा भाग है, तो आपको बताना है अरावली, ये जो पश्चिम मरुस्थल आपका राजस्थान में टेथिस महासागर का हिस्सा है। इसी के साथ में जो पूर्वी राजस्थान है हमारा, वो टेथिस महासागर का ही भाग है, समझ आया। नेक्स्ट बात करें हमारी, जो ये अरावली विस्तारित है, अरावली किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का अरावली हिस्सा है। इसी के साथ में ये जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो हाड़ौती का पठार है, ये किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी, उम्मीद करता हूँ मेरे भाई, ठीक है। अब बढ़ाते हैं चीजों को, अब टॉपिक को शुरू करते हैं। बेसिक चीजें हुई आपकी अब कंप्लीट, ये चीजें समझना, ये बेसिक पॉइंट लिख लिया होगा, उम्मीद करूंगा आपने, ठीक है। चलो अब बात करते हैं राजस्थान का विभाजन की, राजस्थान के विभाजन की बात करेंगे, ठीक है। चलो एक चौक कैसे करें, देखो लिखेंगे अध्ययन की दृष्टि से लिख लो ना, है ना, मुख्य अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की, ऊपर भौतिक व्यवहार डाल रखा होगा, अध्ययन की दृष्टि से
दृष्टि से, ठीक है, राजस्थान को 4 मुख्य भागों में, ठीक है, राजस्थान को 4 मुख्य भागों में विभक्त करके हम अध्ययन करेंगे। और आधार क्या है इसमें, जो आधार रहेगा, आधार किस आधार पे, तो आपको बताना है जल उच्चावच और जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर, ठीक है। आधार क्या है, जलवायु और उच्चावच के आधार पर राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटेंगे। अब आ जाओ अपने इस मैप पे आ जाओ, देखो राजस्थान पर देखिएगा जिस तरीके से मैं यहाँ पर ये जो मार्ग, ये जो चौक चलाने वाला हूँ, समझ लीजिए जिलों की लोकेशन आपको पहले बता चुका हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। देखो यहाँ से शुरू करते हैं हम, यहाँ कौन सा जिला है बताएंगे आप, आपको अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने, बोलेंगे मेरे साथ में, नीम का थाना। कौन सा थाना, नीम का थाना से शुरू करेंगे सर, नीम का थाना शुरू करें, चलो ठीक है भाई, नीम का थाना से नीचे आएंगे सीकर से, और नीचे आएंगे किधर आएंगे भाई, नागौर की तरफ बढ़ोगे कि नहीं आगे, बिल्कुल बढ़ेंगे सर, अजमेर, ये ब्यावर, पाली, ठीक है भाई, पाली से निकलते हुए यहाँ पर सिरोही की तरफ आ जाएंगे, ये रहा, ठीक है भाई, ये हिस्सा आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये जो हिस्सा है मुख्य रूप से ये देखिएगा, ये देखो, अरे साहब ये आ गया हमारा, ये रहा, ये है अरावली, ये क्या है देखेंगे, ये है पश्चिम मरुस्थल वाला भाग, ये है अरावली। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर एक भाग है, यहाँ से हम इस वाले भाग को बात करें तो यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारा, है ना, देखिए ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ये है हमारा पूर्वी, और ये 1 2 3 4 भागों में। तो राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो पहला भाग है जिसका नाम है पश्चिमी मरुस्थल, लिखिएगा मेरे साथ में, पश्चिमी मरुस्थल, मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश लिखेंगे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके साथ में दूसरे नंबर पर लिखना चाहें तो लिखिएगा अरावली प्रदेश, अरावली के बाद में तीसरे नंबर पर लिखेंगे आप पूर्वी मैदान, चौथे नंबर पर लिखेंगे हाड़ौती का पठार, ठीक है भाई। चलो ये है मुख्य रूप से राजस्थान के 4 भाग हैं जिनको हमें पढ़ना है, यहीं से चीज़ों को समझते हुए चलना है। देखेंगे ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, यहाँ पर देखेंगे ये है पश्चिमी मरुस्थल, उसके बाद में जाएंगे तो ये राजस्थान के बीचों बीच में एक पर्वत श्रृंखला है, तो इस श्रृंखला को बोलते हैं हम अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ये पूरा अरावली वाला, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने बना दिया अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा क्षेत्र है, इसको बोलते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके साथ में ये जो आएगा मुख्य रूप से हाड़ौती प्रदेश, ये विंध्य कगार वाला एरिया भी हम हाड़ौती में शामिल करके ही पढ़ लेंगे इसको ना, ठीक है। ये हाड़ौती मुख्य रूप से हम 4 भागों में डिवीजन करेंगे उच्चावचों की दृष्टि से, और हम बात करें जलवायु की दृष्टि से। जलवायु की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर कम वर्षा होती है, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, तो आपको समझ में आ गया जलवायु की दृष्टि से इस तरीके से वर्गीकरण हो गया इनका। नेक्स्ट हम बात करें उच्चावच, यहाँ पर उच्चावचों के हिसाब से बात करें तो देखिए यहाँ पर कैसा है भाई, यह रेगिस्तान है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको बड़ी बड़ी गुरु शिखर जैसी चोटियाँ मिलेंगी, आपको बड़ी बड़ी पर्वत चोटियाँ मिलेंगी, पठार मिलेंगे, और यहाँ पर मैदान भी मिलेंगे। तो इस तरीके से विभक्त किया है राजस्थान को, समझ में आया होगा उम्मीद करेंगे, ठीक है। अब आगे मैं चीज़ें समझा देता हूँ, समझेंगे। अब ये जो थोड़ा सा मोटा समझ लो, मोटा एक बार समझ लो, ये जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें कितने जिले आते हैं। कल की क्लास में हम एक टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे तो इसको भी हम 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, एक है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें अर्धशुष्क को कंप्लीट कराने में 102 क्लास लगेंगी और इस शुष्क को भी करवाने में 102 क्लास लगेंगी। इस तरीके से क्लासें रहेंगी आपकी, समझिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बेसिक समझ लो, बस एक बार समझ आ गया, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स लिख लो, देखिए लिखेंगे बीसी मिश्रा के अनुसार, बीसी मिश्रा एक विद्वान होते, बीसी मिश्रा ने 1967 में 7 भागों में राजस्थान को 7 भागों में बांटा भाई,
बीसी मिश्रा साहब क्या बोलते हैं, राजस्थान को हम 7 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 7 भागों में बांटेंगे। ये पूछ लेता है कि बीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान का जो जो भौतिक विभाजन कितने आधार पर किया गया, तो आपको बताना है कि कितने प्रकार से किया गया। तो 7 प्रकार से किया गया। नंबर 1 लिखेंगे, इन लोगों ने बताया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बताऊंगा कि चलो यहीं लिखा भी देता हूँ, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखिए ये हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क लिखेंगे ऐसे कैसे भाई मेरे ना, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश लिख लीजिएगा आगे। नेक्स्ट जो बीसी मिश्रा क्या करते हैं कि देखो शुष्क अर्ध शुष्क इसमें भी है और उसमें भी सही है, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, ऊपर घग्गर नदी है ना, घग्गर, तो ऊपर वाले हिस्से को घग्गर प्रदेश के नाम से, या घग्गर बेसिन बोलो, घग्गर प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट चौथे नंबर पे इन लोगों ने विभक्त किया कि ये वाला जो हिस्सा है, देखो यहाँ से ये वाला, इस हिस्से को इन लोगों ने बोला पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र की बात करें। 5वें नंबर पे हम बात करें, 5वें नंबर पे बोला था दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है भाई, दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पर अरावली रह गया था ना, अरावली और लिख लो, 6 नंबर पर अरावली लिख लो, बीच में ये अरावली रह गई, तो अरावली इन लोगों ने भी बताया था, अरावली, ठीक है, अरावली प्रदेश। नेक्स्ट 7 नंबर पर आता है आपका ये चंबल नदी का जो प्रवाहित होने वाला, चंबल नदी जो बहती है मध्य प्रदेश से निकलते आती है, तो ये जो है इसको बोलते हैं चंबल बीहड़ क्षेत्र, चंबल बीहड़ क्षेत्र, ठीक है, समझेंगे अच्छे तरीके से, एक बार दोबारा से देखेंगे। देखो बीसी मिश्रा साहब आते हैं 1967 में, वो बताते हैं कि जो राजस्थान है इसको हम अध्ययन विभक्त करें तो हम 7 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 7 भागों में। तो ये जो प्रदेश है देखिएगा, मुख्य रूप से 4 भागों में राजस्थान को हम बांट करके अध्ययन भी करेंगे, जलवायु और हम उच्चावच की दृष्टि से। तो ये 4 भागों में ये हो गया पश्चिम मरुस्थल, अरावली और पूर्वी राजस्थान और ये हाड़ौती, 4 भाग हैं। लेकिन इन लोगों ने 7 भाग बताए थे। 7 भाग किस प्रकार हैं ये पूछ लिया जाता कभी कभार, तो आप याद रखेंगे। तो बीसी मिश्रा ने 7 भागों में राजस्थान को विभक्त किया था। तो कौन कौन से? ये है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में ये वाला जो एरिया यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा इस तरीके से हट जाएगा ऊपर, ये वाला एरिया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरे नंबर पर घग्गर का क्षेत्र है, ये ऊपर वाला घग्गर का क्षेत्र घग्गर प्रदेश बोल रहे। नेक्स्ट बात करें, ये अरावली चौथे नंबर पर अरावली नाम दिया था। इधर से ये जो पूर्वी हिस्सा है राजस्थान का, इसको बोला था पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र बोला था। ये जो दक्षिणी हिस्सा है इसको बोला था, इधर से ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोला था इन लोगों ने दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। और ये है आपका, ये जो चंबल नदी प्रवाहित होती है ना, ये कोटा से इंटर करती हुई यहाँ से, तो ये इसको बोलेंगे कौन सी है भाई, आपका ये आपका कौन सा है, चंबल बीहड़ क्षेत्र। इस तरीके से इन लोगों ने बांटा था। एक बार लिख लो, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, उम्मीद करूंगा, ठीक है भाई, लिख लो एक बार। ठीक है भाई, और एक पॉइंट और लिखना चाहता हूं, और लिख लो, कोई भी क्वेश्चन ना रहे आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन और लिखेंगे किसके हिसाब से, तो महोदय का नाम है रामलोचन, डॉक्टर रामलोचन के अनुसार देखेंगे। डॉक्टर रामलोचन जी क्या बोलते हैं, देखो इनके बारे में लिख लो, समझ लो बस ना। रामलोचन ने 1971 में, ठीक है, अब राजस्थान नहीं लिखा रहा हूँ, राजस्थान को दो मुख्य भाग, 4 मध्यम लिखेंगे, 4 मध्यम भाग, ठीक है, बस यही समझ लो, 4 मध्यम और 13 गौण भागों में बांटा। गौण भागों में
बांटा। तो ये भी लिख लो, ये स्टेटमेंट बस याद रखो, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं, यही है ना, ठीक है। बस ये देखें, रामलोचन जी के, डॉक्टर रामलोचन जी बोलते हैं कि राजस्थान को हम बांटें, अगर दृष्टि भौतिक विभाजन करें तो हम ना दो तो मुख्य भाग हो गए अरावली से, ये पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है। इस तरीके रामलोचन जी बताते हैं कि राजस्थान को 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, 4 मध्यम भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं और 13 गौड़ भागों में बांट सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया कि कितने भागों, गौड़ भागों में कितने गौड़ भागों में बांटा था रामलोचन जी ने, तो आपको बताना है 13 गौड़ भाग। याद आया, समझ आया, यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी, उम्मीद करूँगा। लिख लीजिएगा एक बार, अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ जाएंगी भाई ना, ठीक है। और यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। आराम आराम से करवाऊंगा, धीरे धीरे चीज़ें कवर कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। जो हरिमोहन सक्सेना 1991 में ये देते हैं, ये 4 मुख्य भागों में बताते हैं हरिमोहन सक्सेना के बारे में। तो लिखना चाहो तो लिख लो, हरिमोहन सक्सेना का भी नाम लिख दो, लिख लो हरिमोहन सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में बांटा। एक बार रिवीजन और करवा देता हूँ, समझेंगे दोबारा से। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हमने शुरू किया है राजस्थान का भौतिक विभाजन, ज्योग्राफिकल डिवीजन पढ़ना शुरू किया हमने, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि अध्ययन की दृष्टि से हम जो राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भागों में जो बांट करके हम अध्ययन करेंगे, 4 भागों में बांट करके किस तरीके से। यहाँ पर देखिएगा, मैंने पहले मुख्य रूप से बताया, ये अर्थशोष को एक बार भूल जाएगी, इस लाइन को देखिएगा। मुख्य रूप से ये जो लाइन है, यहाँ से जो ये इधर वाला हिस्सा है, इसको पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये अरावली है, ये दिखाई दे रहा होगा अरावली, ये है अरावली प्रदेश। इसके साथ में ये है आपका कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती। 4 भागों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं, जो कि मैंने लिखा दिया इस प्रकार है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और हाड़ौती, 4 भागों में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। उच्चावच और किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर। उच्चावच बोले तो कहीं पर पर्वत है, पठार हैं, जो भूमि की स्थिति के बारे में, ठीक है, ऊंच नीच ना, ऐसे समझ लो थोड़ा सा बेसिकली ना। और इसी के साथ में हम बात करें आगे, रामलोचन जी आते हैं 1971 में राजस्थान को जो वो विभक्त करते हैं, राजस्थान के बारे में बताते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, राजस्थान को हम अध्ययन करेंगे तो 2 तो मुख्य भागों में बांट देते हैं, 4 मध्यम और 13 गौड़ भागों में बांट देते हैं। इन लोगों की अपनी अपनी राय विद्वान ने दिए थे, तो आपको याद करना होगा। इसी के साथ में जो बीसी मिश्रा साहब का याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बीसी मिश्रा साहब 1967 में बोलते हैं कि राजस्थान को 7 भागों में बांट करके हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें उन लोगों ने बताया कि यह होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में उन लोगों ने 2 भागों में बांटा था। ये हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके साथ ही जो ऊपरी हिस्सा था, ये घग्गर वाला क्षेत्र आ गया। इसके साथ में आगे बढ़ेंगे तो ये अरावली इन लोगों ने बोल दिया। इसी के साथ में ये पूर्वी वाला राजस्थान वाला भाग है, तो इसको इन लोगों ने नाम दिया पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र नाम दे दिया। ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है, जो मैदानी प्रदेश है, इसको इन लोगों ने नाम दिया था दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। इसी के साथ में ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा चंबल बियड वाला, तो चंबल नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ में बाउंड्री करते हुए, तो ये चंबल बियड नाम दिया था। देखो लिखा भी दिया मैंने आपको, मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क घग्गर, पूर्वी मैदानी, दक्षिण पूर्वी, अरावली और चंबल। ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको अच्छे तरीके से। और हरिमोहन सक्सेना जी 7 भागों के, 4 भागों के 7 लिखा जाएगा, 4 भागों के बारे में बताते हैं ना, ठीक है। चलो ना, यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। अब एक एक को भी आगे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले आते हैं। तो अभी बता, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले आते हैं। अब वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 20। अरावली में कितने आते हैं भाई, अरावली में लगभग 19 जिले आते हैं। कितने आते हैं साहब, 19 जिले आते हैं, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितने जिले शामिल होते हैं, लगभग 17 जिले शामिल होते हैं। और हाड़ौती के पठार में मुख्य रूप से 4 आते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सीमा इधर उधर होती है, तो लगभग 6 से 7 जिले इसमें शामिल कर लेते हैं। तो ये जो विस्तार है, इस तरीके से आगे पढ़ने वाले अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एक बार इसको मिटा देते हैं और चीज़ों की आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। समझ में तो आ रहा है ना मेरे भाई, है ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा मुझे ना। और मैंने आपकी जानकारी के लिए ना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है इस ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोई दिक्कत हो किसी चीज़ को लेकर के तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा, कॉल जरूर मत करिएगा ना, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है ना,
तो आप ना मैसेज करके पूछ लीजिए सर कहीं डाउट रह रहा है या कोई चीज़। वैसे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दोगे तो मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे पढ़ना शुरू करते हैं हम। ये जो मुख्य रूप से जो ज्योग्राफिकल डिवीजन था, ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझा दी और क्लियर भी करा दी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पर चलते हैं। थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ। चलो शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी 4 भाग बताए थे मैंने, तो इनके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी लिख लो। इसके बाद में हम कल अच्छे तरीके से शुरुआत कर देंगे, जिसमें पश्चिम मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। तो पहले मरुस्थल के बारे में भी कल ही बात कर लेंगे, है ना। तो आज शुरुआत कर देते हैं, थोड़ा बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर उसके बाद कल कोई चिकचिकबाजी दिमाग में नहीं रहेगी। तो हम पढ़ने वाले हैं, तो मुख्य रूप से कितने भागों, 4 भागों बांट कर पढ़ेंगे। इस तरीके से लिख लो, ये रहा, ये पॉइंट इस तरीके से बना लो अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो तो हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, लिखेंगे ऐसे कैसे छापेंगे, पश्चिमी, शॉर्ट नोट से भाई ना, पूरा रामायण नहीं लिखा रहा हूँ आपको। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो अब जानते हैं हम कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, यही लिखा दूंगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को हम राठ क्षेत्र भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, राठ क्षेत्र भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राठ क्षेत्र। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला एरिया है, इसको राठ क्षेत्र भी बोल देते हैं। ये समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम, ये हो गया, ये कौन सा है, लिख लो इसको, अर्ध शुष्क लिखिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर लिखाना भी है मुझे ना, यहीं पर लिख लो, अर्ध शुष्क, ये सॉरी ये शुष्क है बिल्कुल ना, शुष्क। ठीक है, ये हो गया अर्ध शुष्क, ये हो गया अरावली, ये हो गया पूर्वी मैदान, ये हो गया हाड़ौती। ठीक है, चलो ये लिख लीजिएगा अपना। ठीक है, सो यहाँ पर बांटेंगे। शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हम्बादा, इर्ग, है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो ज्योग्राफिकल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इन डिटेल में कल की क्लास में चीज़ें समझेंगे, थोड़ा समझ लो। तो यहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसके साथ में अर्ध शुष्क पढ़ेंगे। ठीक है, अर्ध शुष्क के बारे में पढ़ेंगे, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में दूसरे नंबर पे यहाँ पर लिख देते हैं, ये रहा दूसरे नंबर पे यहाँ से लिख दे रहे हैं। तो दूसरे नंबर पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, अरावली। ठीक है, और जो अरावली को पढ़ेंगे, अरावली को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो कौन कौन से हैं, एक तो दक्षिणी अरावली, इसके साथ में ये दक्षिण हिस्सा हो गया अरावली का। ठीक है, ये मध्यम और उत्तरी, दक्षिणी और मध्यम अरावली, इसके साथ ही पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे उत्तरी अरावली, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीनों भागों को अच्छे तरीके से समझेंगे, उत्तरी अरावली के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, चलो और हम बात करें तीसरे पॉइंट पे। यहाँ पर तीसरा पॉइंट अलग से वैसे लिखा देता हूँ आपको, कहाँ लिखाऊँ, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे लिखेंगे आप पूर्वी मैदानी प्रदेश में क्या क्या चीज़ पढ़ोगे आप। यहाँ पर 56 का मैदान पढ़ लोगे, माही बेसिन वाला एरिया ना, तो लिखना चाहे तो लिख लो 56 का मैदान, 56 का मैदान, या बोले तो माही बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही आगे हम पढ़ेंगे बनास बेसिन। ठीक है, और ये आगे इधर पढ़ेंगे बाण गंगा बेसिन के बारे में, पूर्वी राजस्थान में बाण गंगा बेसिन। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ आपको।
ठीक है। चलो, बारागंगा बेसिन ये ले लेता हूँ दूसरा। चौक चल जाएगा कि काम चल जाएगा मुझे इसी से ना। ठीक है, चौथे नंबर पे हम चलेंगे और ये हो गया हाड़ौती। हाड़ौती को हम एक तो हाड़ौती में मुख्य रूप से एक तो हम पढ़ेंगे ये पठारी भाग पढ़ेंगे, पठारी क्षेत्र के बारे में पढ़ लेंगे और विंध्य कगार क्षेत्र के बारे में पढ़ लेंगे। ये जो विंध्यांचल श्रेणी है मध्य प्रदेश में, उसका एक कगार वाला किनारे वाला एरिया, तो इसे आगे पढ़ेंगे हम विंध्य कगार वाला एरिया, विंध्य कगार का क्षेत्र। ठीक है भाई, ये चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। एक बार क्लास देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ आपकी क्लास को। लगभग 35 मिनट का टाइम हुआ आज। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से कल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो एक बार इनको लिख लो, समझ लो अच्छे तरीके से चीज़ें, और फिर हम वन बाई वन करके शुरू करेंगे कल से ही मेरे ख्याल से। और जिसमें मरुस्थल के बारे में पहले पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से और सभी चीज़ें पढ़ते हो जाएंगे ना। आज इतनी एनर्जी नहीं आ रही ना, थोड़ा सा काम भी है मुझे, तो अभी जाना है ना। तो आप उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी अच्छे तरीके से, और सबके सब कल रिवीजन जरूर करके आएंगे, है ना। तो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे और लगातार मेहनत करनी है आप लोगों को, कंसिस्टेंटली काम करना है। जिस दिन आपकी कंसिस्टेंटली टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी, तो आपकी जीवन में सफलता के चांसेस ना बहुत कम हो जाएंगे। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी काम करो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम दो आप लोग, है ना, तो लेकिन आप लोग कंसिस्टेंटली आपको काम करना ही होगा। जब तक आप लोगों की कंसिस्टेंटली है तो आप युद्ध में बने हुए हो। जब आपने कंसिस्टेंटली तोड़ दी तो आप युद्ध से बाहर हो जाओगे, क्योंकि आज के टाइम पे गवर्नमेंट एग्जाम एक युद्ध ही है, एक तरीके से ना युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा आते हैं, है ना, और अच्छे अच्छों को मार गिराते हैं। कुछ छोटे आते हैं जो कि हाथी को भी गिरा देते हैं ना, तो हाथी को भी गिराना है ना। हाथी कैसे गिरेगा? मेहनत करने से ना। मेरे भाई मेहनत करो, मैं जो लिखा रहा हूँ उनको लिखते जाएं, चीज़ों को दिमाग में छाप लो भाई। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क, है ना। सफलता का कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें अगर सफल होना है किसी भी क्षेत्र में, तो इस चीज़ पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उम्मीद करूंगा आप इन चीज़ों को फॉलो भी मेरी कर रहे होंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, इसका रिवीजन करके आइएगा। थैंक यू।